हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर एक नई वीडियो में आपके साथ जुड़ गया हूँ। और इस वीडियो की थंबनेल के साथ आपने जान लिया होगा कि वीडियो किस बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो इस बारे में है कि ये मोटिवेशन बढ़ा देगा, ये मोटिवेशन बढ़ा देगा आपके ब्रेन का इम्यून सिस्टम। अभी इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी के बारे में ये 4-5 महीने में, ये कोरोना काल में हमने बहुत सुना है इम्यून सिस्टम के बारे में या इम्यूनिटी के बारे में। लेकिन ये सारी इम्यूनिटी की बात जो हो रही थी अब तक, ये फिजिकल, ये बॉडी इम्यून सिस्टम की बात हो रही थी, बॉडी की, शरीर के। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि हमको बढ़ाना कैसे ब्रेन का इम्यून सिस्टम। और ये मोटिवेशन पक्का, ये मोटिवेशन 100% बढ़ा देगा आपके ब्रेन का दिमाग का इम्यून सिस्टम। देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आजकल क्या हो रहा है कि आपको हर एक मेडिकल पे एक दवाई मिल रही होगी इम्यून सिस्टम बढ़ाने की, है ना। इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाए, ये ज्यादातर किन लोगों को जरूरत पड़ रही है, जिनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कम है ना, उन लोगों को जरूरत पड़ रही है, या फिर जिनको कोरोना है उनको जरूरत पड़ रही है। लेकिन इम्यून सिस्टम जो है आपके ब्रेन का, ये बहुत कमजोर है। और ये उनका कमजोर नहीं है जिनको सिर्फ कोरोना है, ये उन सभी लोगों को कमजोर हो चुका है जो इस कोरोना काल में ग्रसित हुए, यानी 4 से 5 महीने में। हर वो व्यक्ति जो कि लॉकडाउन से गुजरा है, जो कि कोरोना काल से गुजरा है, उन सभी के ब्रेन का इम्यून सिस्टम जो है कमजोर हो चुका है, पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। भले आप एक स्टूडेंट हो, नंबर कम आए होगे, एग्जाम प्रॉपर नहीं दे पाए होगे, इम्यून सिस्टम जो आपके ब्रेन का है कमजोर हो गया। आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होगे, सैलरी नहीं आई होगी, इम्यून सिस्टम जो आपका है ना कमजोर हो गया। आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस आपका चला नहीं, 4-5 महीने से आपकी जो है शॉप ओपन नहीं हो रही है, इम्यून सिस्टम जो है ब्रेन का आपका कमजोर हो गया है। तो ये सारे जो ब्रेन की इम्यून सिस्टम है, आपको इसको हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को जो है पूरा देखना होगा, अंत तक देखना होगा। और अगर दोस्तों आप अगर इस वीडियो को स्किप करने का सोच रहे हो, आगे बढ़ने का सोच रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को स्किप करने के बाद या फिर स्किप करने के पहले अगर आपने एक बार ये वीडियो देख लिया या नहीं देखा, या आपको किसी ने लिंक शेयर की, उसके बाद आप देखोगे तो आप ये पक्का सोचोगे, काश यदि मैं ये वीडियो देख लेता, काश ये मैं वीडियो देख लेता, यदि ये मैं वीडियो देख लेता, इफ मैं ये वीडियो देख लेता। तो ये जो 3 नाम की फाइल है ना, कौन कौन सी, काश, इफ और यदि, इन फाइल को डिलीट करना है। तो ये काश, इफ, यदि, ये जो फाइल है ये हमारे जीवन में भी अप्लाई होती है, हमारी डेली लाइफ में भी अप्लाई होती है। हम कई सारे काम करने का सोचते हैं, काश में ये काम कर लेता तो हो जाता है। एक स्टूडेंट की लाइफ में काश में पढ़ लेता तो इतने परसेंटेज आ जाते। एक जॉब वर्कर की लाइन में अगर काश में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता तो मेरा प्रमोशन हो जाता। तो ये काश और यदि, ये हर एक एरिया में, हर एक फील्ड में अप्लाई होता है। तो ये काश और यदि का यूज आप और में हम लोग बहुत करते हैं। तो आज से ये काश और यदि का उपयोग नहीं होगा, ये वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया कि हम इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाले, और इस इम्यून सिस्टम, ब्रेन के इस इम्यून सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ाने वाले। पहली स्टेप है काश, यदि, इफ को इरेज करना है। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग इरेज करने वाले। दोस्तों आज एक कहानी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। इस कहानी को आपको बड़े ध्यान से सुनना है, वीडियो को अंत तक देखना है, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और कोई डाउट हो तो अभी उसको कमेंट करना है। तो दोस्तों एक कहानी शुरू करते हैं, एक स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या होता है, एक क्रिएटिव कारपेंटर, यानी कि जो घर बनाता है, जो अच्छे घर बनाता है ना, कारपेंटर बोलते हैं उसको। तो एक बार क्या होता है, एक क्रिएटिव कारपेंटर होता है, वो अपने जीवन में एक से एक अच्छे से अच्छा घर डेवलप करता है, बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन उसका मन होता है एक एज के बाद, एक समय अंतराल के बाद उसके माइंड में ये आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, मुझे इस जॉब से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वो क्या करते हैं, अपने बॉस के पास जाता है, कारपेंटर अपने बॉस के पास जाता है, बॉस से कहता है, सर मैंने अपने जीवन में बहुत सारे घर बनाए, अच्छे घर बनाए, काफी सालों से मैं काम कर रहा हूँ, और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने लाइफ का, अपने जीवन का रिटायरमेंट ले लूं। क्या ले लूं, रिटायरमेंट ले लूं, और अब ये काम करना अब मैं कर दूं बंद।
तो जो बॉस होता है वो तो बॉस होता है, बॉस क्या होता है सोचता है थोड़ा सा और काम निकलवा लो, थोड़ा सा और काम कर लो। तो बॉस क्या करता है दिमाग में सोच रहा है थोड़ा सा और काम कर लो, ये सोचकर बॉस उसको एक बात बताता है। बॉस बोलता है एक काम करो, रिटायरमेंट तो मैं आपको दे दूंगा, मैं चाहता हूँ आपकी लाइफ का जो लास्ट प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया, वो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर दो, एक प्रोजेक्ट बचा है बस वो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर दो, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, मन से तो हार गया था, मन तो इसका क्या हो गया था, खत्म हो गया था कि अब मुझे काम नहीं करना है, रिटायरमेंट लेना है। लेकिन क्या होता है, बॉस को मना कर नहीं सकते, इतने साल से काम कर रहे हैं, तो क्या करता है, ठीक है बॉस मैं काम को कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट को कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट ले लेता है। लेकिन मन नहीं मानता है ना, मन तो आधा हो जाता है, तो मन मार के प्रोजेक्ट ले लेता है। और जो काम मन मार के किया जाता है, जो काम इंटरेस्ट के साथ नहीं किया जाता है, वो काम क्या होता है, आधा अधूरा होता है और सही से सही ढंग से नहीं होता है। तो क्या करता है, वही कारपेंटर, क्रिएटिव कारपेंटर उस प्रोजेक्ट को करना शुरू करता है। जब प्रोजेक्ट को करना शुरू करता है, घर बनाना शुरू करता है, आधे मन से काम करता है, मतलब कि जहां पर उसको 4 किली लगानी चाहिए घर में, वहां पर उससे 2 किली या 1 किली का यूज करता है। जो कलर की कॉन्ट्रास्ट रहता है, जो कलर सिलेक्शन रहता है, वो कलर सिलेक्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और जैसे तैसे वो घर को कंप्लीट करता है। यानी कि मैं आपको बताऊं कि जो 100% वो देता था अपनी क्रिएटिविटी प्लान्स में, वो इस लास्ट प्रोजेक्ट में केवल 20% लगाता है। जब वो लास्ट में इंस्पेक्शन करने के लिए उसका बॉस आता है कि मैं चेक तो कर लूं कि आपने प्रोजेक्ट बनाया कैसा, तो इंस्पेक्शन के समय अपने बॉस को चाबी देता है, बोलता है आप इंस्पेक्शन कर लीजिए और मैं फिर अपना रिटायरमेंट लेके जाता हूँ। जैसे ही वो चाबी देता है, चाबी लेने के बाद जो बॉस होता है थोड़ा सा आगे जाता है, 1-2 कदम बढ़ता है, फिर वापस आता है और वापस आकर वही चाबी उस कारपेंटर को देता है हाथ में, वही चाबी उस कारपेंटर के हाथ में रखता है और कहता है ये प्रोजेक्ट जो है ये आप ही के लिए था, ये जो घर आपने बनाया ये आप ही के लिए था, ये एक गिफ्ट है हमारी कंपनी की तरफ से, जो कि आपने इतने सालों से हमारी कंपनी में काम किया, इतने सालों से इतनी क्रिएटिविटी के साथ सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, अपनी ईमानदारी के साथ काम किया, उसका ये एक छोटा सा तोहफा है। अब उस समय दोस्तों आप उसकी जगह होते तो क्या सोचते, यही सोचता अगर ये मुझे पता होता कि ये घर मेरा बनने वाला है, ये मुझे पता होता कि मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, ये जो प्लान है, ये जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ये खुद मेरे लिए है, तो काश अगर ये मुझे पता होता कि ये कंस्ट्रक्शन, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए, तो जहाँ पर 1 किली मैंने लगाई वहाँ पर मैं 4 नहीं 10 किली लगाता कि प्रोजेक्ट मेरा है। काश यदि मुझे पता होता कि ये प्रोजेक्ट जो है मुझे मिलने वाला है, तो मैं क्या करता, जितना मैंने 100% लगाया 200% लगाता। काश यदि, तो ये सारी चीजें आपकी और मेरी लाइफ में हमेशा कंबाइन होती रहती है, आती रहती है। तो ये काश और यदि को अगर हमने रिमूव नहीं किया तो ये कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा। तो काश और यदि को पहले स्टेप से इरेज करना है, इम्यून सिस्टम आपके जो ब्रेन का है ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा और मजबूत होता जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 जहां पर आपको इम्यून सिस्टम आपके ब्रेन का बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा मतलब एक लेवल में आ जाएगा जहां पर आप अपने आप को एक सुरक्षित या फिर एक डिफेंस के तौर पर आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या देखते हैं, नॉर्मली हम लोगों ने देखा है, जितनी भी सारे जो लोग सक्सेसफुल लोगों की हम लोग हिस्ट्री देखे, हिस्ट्री यानी इतिहास देखे, तो इतिहास में हमको एक चीज पता चलती है, ये दुनिया को किस चीज की जरूरत है, पागलों की जरूरत है। दुनिया को किसकी जरूरत है, पागलों की जरूरत है। ये जो गोल्डन लाइन मैंने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, दुनिया को पागलों की जरूरत है, समझदारों की नहीं है। क्योंकि क्या है, जितने भी वैज्ञानिक रही है, जितने भी सफल लोग रहे, उन्होंने कभी है ना समझदारी यूज नहीं की है। समझदार लोग हमेशा ना सोचने पर यकीन करते और सोचते ही रह जाते, लेकिन जो पागल होते ना, वो सोचते उसको करने लग जाते, सोचते और करने लग जाते। वो सोचते किसके बारे में, वो खुद के बारे में सोचते। जो पागल लोग होते वो सोचते खुद के बारे में और खुद के बारे में खुद से करना शुरू कर देते। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं ना, सोचते किसके बारे में, दूसरों के बारे में। वो दूसरे के बारे में सोच कर वो खुद जो काम करना चाहते वो कभी नहीं कर पाते। तो दुनिया जो है ना पागलों का इंतजार कर रही है, दुनिया जो है ना पागलों से बनी है। तो आपको क्या करना है, मैं कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ, कुछ पागलों के एग्जाम्पल देने वाला हूँ आपको, जिससे आपके जीवन में जो सफलता स्तर है, जो सक्सेस का स्तर है, वो सीधा जो कर्व है उसको वो ऊपर जाने वाला है ना। तो और इम्यूनिटी सिस्टम जो आपका है ब्रेन का, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं मिस्टर एडिशन की। मिस्टर एडिशन ने अपनी पूरी लाइफ जर्नी में, पूरे जीवन में 1093 यानी कि 1093 पेटेंट यानी कि चीजों का आविष्कार किया था। 1093 चीजों का आविष्कार किया। अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा इतनी सारी चीजों का जब उन्होंने आविष्कार किया तो 500-700 साल जिए होंगे, नहीं ना, एवरेज एज हुई होगी उनकी भी 50 साल 100 साल, बस
तो इतना ही किया होगा। अब क्या क्या आविष्कार किया, वो जो आप लाइट देखते हो ना बल्ब ऊपर जो चालू होता है, वो किसका आविष्कार है, मिस्टर एडिशन का। आपके घर में जो इन्वर्टर लगा है ना, वो किसका आविष्कार है, मिस्टर एडिशन का। आप जो मीटर होता है, आप सबके घर में मीटर लगा है, मीटर पर आपने कितनी बिजली यूज की उसको काउंट करता है यूनिट में, कितनी यूनिट आपने यूज की, उसका जो पैटर्न यूज किया था, उसको जो पैटर्न बनाया था वो किसने बनाया था, मिस्टर एडिशन ने। ये सारे आविष्कार उन्होंने किए और 400-500 साल नहीं जिए, वो कितने जिए, एवरेज उम्र ही उन्होंने व्यतीत की है अपने जीवन में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके दिमाग में क्या था कि मुझे करना है, उनके दिमाग में क्या था, मुझे करना है। तो दोस्तों एक बार की बात है, मिस्टर एडिशन जो थे वो अपने लैब में बैठे थे और बैठे बैठे उनको नींद आ गई और नींद आकर वो अपने उनके जो लैब था और घर था दोनों आमने सामने हुआ करते थे, तो अपने घर में जाकर सो गए। जब सुबह वो उठे तो उनको कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी आस पड़ोसी वाले लोगों की। जो उनके पड़ोस वाले लोग थे वो चिल्ला रहे थे जोर जोर से। अब क्यों चिल्ला रहे थे, वो जैसे ही उठते बाहर देखते तो देखकर उनको एक अचंभित न्यूज पता होती है, एक शौक लगता है। शौक ये लगता है कि उनकी जो लैब थी, जितने सालों से उस लैब में वो काम कर रहे थे, वो जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे बल्ब बनाने के, वो लैब में आग लगी होती है, वो लैब पूरी तरीके से जल रहा होता है। अब जैसे किसी की इतनी मेहनत, जो इतने सालों से मेहनत कर रहा है, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, अगर एक आम आदमी होता है तो वो क्या करता है, बिल्कुल हताश हो जाता है, असफल हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन वो क्या कर रहे थे उस समय, उनका रिएक्शन क्या था, वो बड़ी जोर जोर से हंसने लगे थे। तो आस पड़ोस वाले उनको देखकर और चौंक गए, बोलते कि पागल तो नहीं हो गया, इतनी मेहनत इतने सालों से तू काम कर रहा है, तेरी लैब जल रही है, तुझे दुखी होना चाहिए, तो क्यों हंस रहा है। तो वो और जोर जोर से हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। जब उनको पूछा गया बार बार कि भैया हंस क्यों रहा है, तेरी जो मेहनत है, तेरी जो सालों की लगन है, वो सारी तेरे सामने जल रही। तो उन्होंने क्या कहा, उनका आंसर सुनिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि लोग दुनिया जो है पागलों का इंतजार कर रही है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये वो सारी चीजें जल रही है जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है, ये वो सारी चीज जल रही है जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। अब कल से मैं नई से स्टार्ट करूंगा, कल से मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा, कल से मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट करूंगा तो फिर से बल्ब बनाऊंगा। वो सारी गलत चीजें जो थी ना, वो सारी जल गई, अब नई चीजें फिर से शुरू करूंगा। इसलिए मैंने कहा, आपको क्या कहा कि दुनिया जो है ना पागलों से बनी है, दुनिया जो है पागलों का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों एक और कहानी पर आता हूँ, मिस्टर ग्राम बेल के बारे में आपने सुना होगा। मिस्टर ग्राम बेल जो है इनसे थोड़े से और एक कदम आगे थे। एक कदम आगे मतलब वालों को बोलते थे कि मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिससे आप इंडिया में बैठे रहना, मैं अमेरिका में बैठा रहूंगा और फिर वो दोनों बातचीत करेंगे आपस में। जी हाँ दोस्तों, मैं इंडिया में बैठा रहूंगा, आप अमेरिका में बैठे रहना, फिर भी आपस में बातचीत किया करेंगे। लोगों ने समझदार थोड़ी बोला होगा आज से 100 साल पहले, क्या कहा होगा, पागल है पागल है। आज उसी मोबाइल से, आज उसी यंत्र से, आज उसी सेलफोन से हम लोग बात कर पा रहे हैं और आप मेरे इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो दोस्तों सोच बड़ी होनी चाहिए तो काम भी बड़े होते हैं। एक और कहानी आपको बताता हूँ, एक और स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी नंबर 3। ये थोड़े से इनसे 4 कदम आगे थे। इनको बोलते हैं राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स अपने पड़ोसियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को बोला करते, हम लोग एक ऐसे यंत्र का आविष्कार कर रहे, ऐसा आविष्कार कर रहे जिससे आपका पंखा, आपके टीवी, आपके चेयर, आपका घर, आपकी सारी चीजें हवा में उड़ने लगेगी। क्या करने लगेगी, हवा में उड़ने लगेगी। अब सब लोग अचंभित हो गए, सब लोग सोचने लगे ये सच में पागल तो नहीं हो गए, सच में पागल तो नहीं हो गए। 100 साल पहले जब आप सोचेंगे इस बात को, 100 साल पहले हम लोग इस बात को सोचे कि कोई बोल रहा है कि पंखा उड़ेगा, टीवी उड़ेगी, सीट उड़ेगी, सब कुछ घर उड़ेगा, ये सारी चीजें थोड़ी सी अजीब लगती है ना। हम क्या बोलेंगे, पागल है व्यक्ति, पागल है। लेकिन दोस्तों आज हम एरोप्लेन को देख सकते हैं, सारी चीजें उड़ रही है हवा में। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सेंटेंस जो मैंने गोल्डन लाइन आपको दिए कि दुनिया पागलों का इंतजार कर रही है और दुनिया पागलों से बनी है। तो दोस्तों स्टेप नंबर 2, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको बताया, काश यदि इस जैसे सेंटेंस को इरेज कर दीजिए, हटा दीजिए, शिफ्ट के साथ डिलीट दबाइए, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, है ना। रिसाइकल बिन के लिए जरूरत नहीं है हमको ऐसे शब्दों की बाद में हम लोग वापस आ जाए, है ना। हमको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस क्या होता है, आत्मविश्वास नहीं बढ़ाना है, स्पष्टता बढ़ानी है हमको। आत्मविश्वास नहीं बढ़ाना है, स्पष्टता बढ़ानी है। आत्मविश्वास क्या होता है, गुब्बारा होता है, किसी ने आपकी तारीफ कर दी और इंटरनल से आता है या एक्सटर्नल से आता है। ज्यादातर जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, एक्सटर्नल से आता है, यानी कि बाहरी चीजों से आता है। किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आपको बता दिया तुम पढ़ने में होशियार हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, एक्सटर्नल किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आप आत्मविश्वासी हो गए, आप खुश हो गए, आपको लगा हाँ अब मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। कुछ दिन बाद आपका उसी व्यक्ति से झगड़ा हो या कुछ
हो गया मेल मुटाव, तो उसके बाद आप क्या करोगे? वो व्यक्ति आपके आकर फिर बुराई करेगा। अब पहले तारीफ की तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अब बुराई की तो कॉन्फिडेंस लूज हो गया, है ना। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बाहरी चीजों से आता है, एक्सटर्नल चीजों से। तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाना, स्पष्टता बढ़ानी। स्पष्टता यानी कि क्लियरिटी, हमारी लाइफ में हमारे प्रति कितनी क्लियरिटी हम लोग है, तो ये आपका इम्यून सिस्टम क्या आपका बड़ा क्या करते, स्ट्रॉन्ग करते। 3 स्टेप में चीजें मैंने आपको बताई। पहली स्टेप क्या है, काश इफ यदि को हटा देना है। और दूसरी स्टेप क्या बताई कि दुनिया क्या कर रही है, पागलों का इंतजार कर रही है, और दुनिया किससे बनी है, पागल उससे बनी है। स्टेप नंबर 3 मैंने आपको क्या बताया, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाना है, क्लियरिटी बढ़ाना है, आत्मविश्वास नहीं बढ़ाना है, स्पष्टता बढ़ानी है। तो दोस्तों ये 3 स्टेप आप आज से, अभी से शुरू कर दीजिए। आपका इम्यून सिस्टम जो ब्रेन का है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक और मजबूत हो जाएगा। और अब तक अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना, कोई भी टॉपिक के लिए वीडियो बनाने का आपका कोई एक टॉपिक है, पर्सनल टॉपिक है जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हो, अभी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए।